हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस की जो चौथी मीटिंग हुई दिल्ली में उसके ऊपर। दोस्तों, जो इंडिया या इंडी अलायंस की क्या सफलता मिली या मीटिंग में क्या निकल के आया, ये सब किस पे डिपेंड करता है। उसका एक ही मूल मुद्दा है या एक की फैक्टर बोल सकते हैं। और वो की फैक्टर पता है क्या है? वो की फैक्टर है कि कौन सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा या त्याग करेगा। ये जो मुद्दा है, ये जो की फैक्टर है या की स्टेटमेंट है मेरा, इसी पे पूरा इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस की चारों मीटिंग डिपेंड हुई है। और इसी वजह से ये कौन कितना सेक्रीफाइस करने की वजह से कि कौन करेगा, आप चाहे पटना के ले लीजिए, मुंबई के ले लीजिए, कर्नाटक के लिए, कोई ना कोई इसमें रूठता रहा है और कोई ना कोई इस मीटिंग को छोड़ के जाता रहा है। वही सेम सिलसिला मैं आपको विस्तृत नहीं बताऊंगा, कोई टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, केवल आपको एक ऐसे चीज़ें बताऊंगा कि आप इस बात को बहुत ही हल्के शब्दों में या बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आज भी जो इंडिया अलायंस में शामिल हुआ या इंडिया अलायंस ही लेके चलते हैं कि मीटिंग में शामिल हुआ, उससे निकल के क्या आया। मीडिया से लेकर हर जगह आप देख रहे होंगे कि चर्चा चल रहा है। मीडिया वाले भी अपने लगे पड़े हैं डिबेट कराने में, प्राइम टाइम में शो करा रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पे नहीं ध्यान दे रहा है कि आखिर ये सफलता इंडिया अलायंस को क्यों नहीं हो पा रहा है। उसकी यही वजह है कि कौन सेक्रीफाइस करेगा। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसी पे सारे इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस आके रुक जाती है। अखिलेश यादव वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होंगे। उनको लगता है कि मैं किसी के साथ सीट शेयर क्यों करूंगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे चाहे वो बहुत ज़्यादा जेडीयू के साथ रह रहे हैं, आरजेडी के साथ, चाहे आरजेडी हो, कोई भी सीट शेयर करने को या सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। यही केजरीवाल के साथ है पंजाब और दिल्ली में। यही आप जाएंगे तो कांग्रेस को लेंगे तो एमपी, आपने देखा विधानसभा में अभी क्या हुआ कि एमपी में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में यही सेम कंडीशन है। बिहार में आरजेडी का और जेडीयू का, हर जगह यही सीन है। कौन किसके लिए सेक्रीफाइस करके अपनी सीट छोड़ेगा और कोई तैयार नहीं है। इसलिए ये बात आके हमेशा यही रुक जाती है। अब जितना बेकार का आप 5 स्टार होटल में रुको, नाश्ता पानी करो, गाड़ियाँ से घूमो, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमो और होटल बुक करके मीटिंग करो, उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं सीट शेयरिंग करूँगा। अपने कन्वेनर को कौन चुनेगा? अरे कोई कन्वेनर उनमें से कोई मतलब नहीं है। आप किसी के लिए कितना सीट छोड़ते हैं वो सबसे बड़ी बात है। आप एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं हो। आप देखिए शिवसेना जो मुंबई में है, जब बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही थी तो उसको केवल बीजेपी के साथ सीट शेयर करना था। तो मान लीजिए कि जो भी अगर सीट है तो उसमें आधा आधा बटे 2-3 के लिए इधर ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कितना बहस हो जाता है। अब उसको अपना सीट शेयर किसके साथ शेयर करना पड़ेगा? एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी वहां पे सीट है। तो ये चार जो पार्टीज हैं उसमें जब ये सीट बटेगा तो किसके हाथ में क्या आएगा? तो मेरे को लगता है कि सबसे इसमें बड़ा लूजर है शिवसेना, जो उद्धव साहब का पार्टी है। अब वो क्यों ऐसा कदम उठाए वो तो वही जानते होंगे, और उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन उनका ये स्टेप उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और सारे पार्टी का यही हालत है। इसलिए ये इंडिया अलायंस अपने जीवन में कभी भी नहीं होगा। अगर हो जाए तो आप मेरी वीडियो को लेकर मुझे टैग करके और जो चाहिए कह सकते हैं, क्योंकि स्वार्थ इतनी बड़ी चीज़ है
कि इसी स्वार्थ के लिए जब आप इंडिया अलायंस बनाना चाहते हो तो इसी स्वार्थ की वजह से ये इंडिया अलायंस नहीं बनेगा। आप इसी स्वार्थ के लिए अगर जो भी बीजेपी को छोड़ के, चाहे वो नीतीश कुमार हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जो बनी नहीं, इसी स्वार्थ की वजह से नहीं बनी, तो इसी स्वार्थ की वजह से इंडिया अलायंस भी नहीं बनेगी। ये समझने वाली बात है। आप ज़्यादा टेक्निकल मत जाइए, जो वहाँ पे क्या हुआ, कौन रूठा, नीतीश कुमार कौन से कर्नाटक से उठ के चले गए, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। सब अपना स्वार्थ साध रहे हैं, सब अपना चेकमेट कर रहे हैं। कोई अंदर से नहीं चाहता कि इंडी के गठबंधन हो, ये इंडिया अलायंस हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप चाहेंगे कि अलायंस हो तो होगा, लेकिन कोई भी पार्टी जो है ये केवल बीजेपी को डराने के लिए जाते हैं। इनको अलायंस से कोई मतलब नहीं है, अलायंस करना ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, कोई बोलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम के कैंडिडेट होंगे, उधर नीतीश कुमार तो अपने मन में पाले हुए हैं, उधर समाजवादी पार्टी बोलना नहीं चाहती कि भाई अभी तो चुनाव होने तो उसके बाद होगा। केजरीवाल साहब अपने को पीएम समझते ही हैं पहले से ही, इसीलिए वो जाके बनारस भी लड़ चुके हैं। और ममता बनर्जी भी अपने को बहुत बड़े मतलब उम्मीदवार समझती है। तो ऐसे में लोग बोलेंगे अरे यार, मतलब हमारे यहाँ सब पीएम के कैंडिडेट हैं। अरे तो क्या हर साल एक पीएम बनाओगे? कोई ना कोई तो डिसाइड करना पड़ेगा, और कोई किसी को पीएम होने के नेतृत्व में नीचे काम नहीं करेगा। और इवन कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कांग्रेस पार्टी के गांधी फैमिली बना देती है तो चलेगा, लेकिन अगर ममता बनर्जी की वजह से बन रहे हैं तो गांधी फैमिली को गंवारा नहीं होगा। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो गांधी फैमिली चाहेगी नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई उनके अलावा आदेश दे सके या उनकी बात मानकर वो काम करे। तो ये सब एक केवल बीजेपी को दिखाने का है कि भाई हम इंडिया अलायंस बनेंगे, आप डरो। वो भी जानते हैं मन से, वो तो ऐसे ही जाते हैं। मुझे लगता है सारे जितने भी 28 घटक दल हैं वो घूमने फिरने जाते हैं और बीजेपी को मैसेज देने जाते हैं कि चलो भाई हम जा रहे हैं, अलायंस के लिए जा रहे हैं। लेकिन अंदर से कोई नहीं चाहता, उसमें कोई ना कोई पेच लगा के चलाता। अभी आपने देखा होगा, जब ये मीटिंग से बाहर निकले, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज के इंडिया अलायंस में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग थे? आप गिने चुने आपको आदमी नहीं दिखेंगे। वही आधा घंटा तो वो बोलते रहे कि संसद में 141 जो सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया। अरे भाई, तुम गठबंधन के क्या मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में बात करो, उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते। चूंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बोलना है। केजरीवाल निकले तो कुछ और ही बोल रहे हैं, वो जेएमएम की सांसद कुछ और बोल रही है, त्यागी जी जो जेडू के वो कुछ अलग राग अलाप रहे। तो सब लोग के अलग अलग राग हैं, क्योंकि सब नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस हो, क्योंकि सबका घाटा है। और सबका घाटा ये स्वार्थ है कि आप की फैक्टर समझिए कि कौन सबसे बड़ा त्याग करेगा। जब आप एक सीट के लिए पार्टी से गठबंधन टूट जाती है तो यहाँ तो 28 पार्टी है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। आप बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और आप कितना सहमत है मेरे बातों से। धन्यवाद।